हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हुआ तो भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस का संकट। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे की आखिरी चेतावनी दे दी है। नमस्कार, आपका स्वागत है कहानी कुमार में। आज का विषय है डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ संकट, मिसाइल हमले और भारत पर संभावित असर। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राजनीतिक प्रभाव वाले नेता डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए मांग की है कि वह वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तुरंत खोल दे। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने ऐसा नहीं किया तो उसके पावर प्लांट्स और रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। आज की विषय है ईरान के शहरों से पूछे क्या मिलेगा। इस बीच विकसित देशों के समूह में कड़ी चेतावनी जारी की है और कहा है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों को बाधित किया गया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। इजराइल पर मिसाइल हमले से तनाव चरम पर। तनाव उस समय और बढ़ गया जब ईरान ने इजराइल के कई महत्वपूर्ण इलाकों पर मिसाइल हमले किए। इन हमलों में अराद शहर और सबसे संवेदनशील परमाणु केंद्रों में से एक डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। रिपोर्टों के अनुसार इन हमलों में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजराइल के लिए डिमोना परमाणु केंद्र बेहद रणनीतिक महत्व रखता है, इसलिए इस पर हमला पूरे क्षेत्र में परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि संघर्ष अब केवल सिद्धांत मिलेगा और भारत पर सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि व्यापक क्षेत्रीय टकराव का रूप ले सकता है। हिंद महासागर तक पहुंचा शंखर। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने डिएगो गार्सिया की दिशा में भी मिसाइल दागने का दावा किया। यह बेस अमेरिका के लिए एशिया और मिडिल ईस्ट में सैन्य संचालन का महत्वपूर्ण केंद्र है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह संघर्ष हिंद महासागर तक फैलता है तो इसका सीधा असर भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों पर पड़ सकता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने का वैश्विक असर। दुनिया के लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरती है। यदि यह मार्ग लंबे समय तक बंद रहता है तो वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। भारत में एलपीजी और ईंधन संकट की आशंका। रिपोर्टों के अनुसार भारत में घरेलू गैस की बुकिंग घटकर लगभग 55 लाख पर पहुंच गई है। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कमर्शियल एलपीजी सप्लाई को लगभग 50% तक बढ़ा दिया है ताकि बाजार में गैस की उपलब्धता बनी रहे। हालांकि कुछ भारतीय जहाजों को ईरानी नौसेना ने सुरक्षित मार्ग दिया है, लेकिन फिर भी ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पेट्रोल डीजल महंगा होने की संभावना। अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहता है तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। इससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका है। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि तेल की कीमतों में हर $10 की वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाल सकती है। इससे महंगाई, परिवहन लागत और औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ेगा। भारत के लिए रणनीतिक चुनौती। भारत को इस संकट में 3 स्तरों पर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। 1. ऊर्जा सुरक्षा। 2. समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा। 3. क्षेत्रीय कूटनीतिक संतुलन। भारत को एक तरफ खाड़ी देशों और ईरान के साथ अपने संबंध बनाए रखने हैं, वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी भी जारी रखनी है। आगे क्या हो सकता है? यदि अगले 48 घंटे में कूटनीतिक समाधान नहीं निकलता तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सैन्य कार्रवाई की संभावना बढ़ सकती है। ऐसा होने पर यह संघर्ष मिडिल ईस्ट के कई देशों को अपनी चपेट में ले सकता है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें और फॉलो करें। नमस्कार।